नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालो सिंह। आज भले ही मनु भाकर 19 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सनसनी बन गई हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वक्त वो शूटर नहीं बल्कि बॉक्सर बनना चाहती थी। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली मनु पढ़ाई में बचपन से बेहद तेज थी। मां डॉक्टर सुमेधा भाकर स्कूल प्रिंसिपल थी और पढ़ाई में बहुत तेज अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन पीटी टीचर के अनुरोध पर उन्होंने मनु को स्पोर्ट्स में डाला। मनु के ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर मनु भाकर बनने के पीछे एक लंबी और दिलचस्प कहानी है। आइए जानते हैं देश के गौरव मनु भाकर की कहानी। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक 2024 में कई रिकॉर्ड बनाने में सफल रहीं। वो ओलंपिक के शूटिंग इवेंट में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बनी। इसके अलावा वो देश की आज़ादी के बाद से एक ओलंपिक एडिशन में एक से ज्यादा पदक जीतने वाली पहली एथलीट भी बनी। इससे पहले ये उपलब्धि पेरिस ओलंपिक 1900 में नॉर्मन पिचर्ड ने हासिल की थी, जो ब्रिटिश भारतीय एथलीट थे। अब मनु भाकर पूरे देश के लिए एक गौरव बन गई है। सफलता की कहानी उनके लिए आसान नहीं रही। टोक्यो ओलंपिक 2020 में खराब प्रदर्शन के बाद मनु भाकर ने खेल छोड़ने तक की सोच ली थी। उनके पिता ने बताया कि मनु बहुत निराश थी और उन्होंने अपना करियर बदलने की भी सोची थी। एक समय तो उन्हें लग रहा था कि शूटिंग छोड़कर विदेश में पढ़ाई करे या फिर सेना में भर्ती हो जाए, लेकिन उनके कोच जसपाल राणा की बातों ने उन्हें वापस लौटाया। मनु भाकर ने बताया कि राणा की बातों ने उन पर बहुत असर डाला। एक बातचीत में जसपाल राणा ने उनसे उनके भविष्य के बारे में पूछा। मनु ने अपनी अनिश्चितता और खेल छोड़ने की बात बताई। इस पर राणा ने कहा, तुम न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया की बेहतरीन शूटरों में से एक हो। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने जीवन के साथ क्या करना चाहती हो। इस बात ने मनु में नई जान फूंकी और उन्होंने खेल पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। फिर तो पेरिस ओलंपिक 2024 उनके जीवन का एक मील का पत्थर बन गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय शूटिंग टीम सबसे बड़ी भारतीय ओलंपिक टीम है। शुरू से ही देश की उम्मीदें मनु भाकर पर टिकी थी। मनु ने भी देश की उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। वो 1947 में आजादी के बाद से एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। उन्होंने व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक जीता। इसके बाद मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में एक और कांस्य पदक जीता। तो वहीं आपको बता दें कि मनु के टैटू में छिपा है जिंदगी का फलसफा। जी हाँ, अपनी गर्दन के पीछे स्टिल आई राइज का टैटू बनवाने वाली मनु की इस कामयाबी की दास्तान उनके गुरु पिस्टल किंग जसपाल राणा के जिक्र के बिना अधूरी रहेगी। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में दर्जनों पदक जीत चुके पिस्टल निशानेबाजी के लेजेंड राणा के साथ मनु का खट्टा मीठा रिश्ता रहा है। वो 2018 एशियाई खेलों से पहले मनु के कोच बने और उनके मार्गदर्शन में मनु ने सीनियर विश्व कप के 10 पदक 2018 से 2021 जीते। टोक्यो ओलंपिक के पहले मार्च 2021 में मनमुटाव के कारण दोनों अलग हो गए थे। पिछले साल मनु ने एक बार फिर द्रोणाचार्य सम्मानित कोच राणा के साथ जुड़ने का फैसला किया और नतीजा सबके सामने है। एक खिलाड़ी के तौर पर जसपाल राणा 1996 के अटलांटा ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल और 50 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में नहीं पहुंच सके थे, लेकिन एक गुरु के रूप में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल करके अपने करियर को भी मुकम्मल कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी एक्सप्लोर।